हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जो इतिहास का एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है। इन एंशियंट हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक करा दिया गया है। इसका जो है लास्ट में देखेंगे कि प्राचीन साहित्य, इसमें ग्रंथ वगैरह जो होता है उससे संबंधित है ये। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ इसमें रहेगा कि ग्रंथ कौन सा साहित्य किसने लिखा। इसके बाद इसके रचनाकार रहेगा, फिर इसके किस काल में लिखा गया है इसको देखेंगे। इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं एंशियंट हिस्ट्री का, लगभग लगभग ये लास्ट चैप्टर है, तो इसको देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये ग्रंथ, रचनाकार और रचनाकाल, ये तीन चीजें हैं। अष्टाध्यायी जो है ये ग्रंथ है, इसको पाणिनि ने लिखा है। और कब लिखा है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा है। तो पाणिनि जो थे ये लिखे हैं अष्टाध्यायी को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके बाद रामायण, रामायण का जो रचनाकार है वाल्मीकि, और इन्होंने 5वीं शताब्दी में इसको लिखा है। 5वीं शताब्दी में वाल्मीकि का जो रामायण था वो है। इसके बाद महाभारत, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं, और इन्होंने 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसको लिखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं ये है चाणक्य, या इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त ये नाम है इनका। इसके बाद ये मौर्य काल में ये थे, तो मौर्य काल में ही लिखेंगे। तो यही सब है। इसके बाद इंडिका, इंडिका देखेंगे कि चंद्रगुप्त के दरबार में एक दूत आया था मेगास्थनीज, वही लिखा है इंडिका। और इंडिका में उन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन करा है। तो किस काल में है? मौर्य काल में है। इसके बाद महाभाष्य, ये पतंजलि शुंग काल में थे, तो पतंजलि ने लिखा है इसको। और मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के बाद जो काल आता है उस काल में इसको लिखा गया है। इसके बाद देखें सतसहसारिक का सूत्र, ये नागार्जुन ने लिखा है, और ये कुषाण काल में थे। नागार्जुन किस काल में थे? तो कुषाण काल में थे। इसके बाद बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा है, और ये भी कुषाण काल का है। सौंदरानंद अश्वघोष ने लिखा, और ये भी कुषाण काल में ही लिखा, क्योंकि अश्वघोष कुषाण काल में ही कनिष्क के दरबार में थे। इसके बाद पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, और ये मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल में ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने रचना किया था इस पंचतंत्र का। महाविभास शास्त्र वसुमित्र का है, और ये लिखा गया है कुषाण काल में। कुषाण काल में ये है। आगे देखते हैं स्वप्न वासवदाता, ये भास का है। ये बहुत पूछा जाता है, ये गुप्त काल में थे। भास कब थे? गुप्त काल में। तो क्या लिखे हैं? स्वप्न वासवदाता। कामसूत्रा, कामसूत्र लिखे हैं वत्स्यायन ने, ये भी गुप्त काल में ही थे। इसके बाद कुमार संभवम, ये देखिएगा कालिदास का है, बहुत पूछा जाता है। कालिदास भी गुप्त काल में थे, लेकिन गुप्तों के जो ये नवरत्न होता था ये सब में नहीं थे, तो लेकिन ये गुप्त काल में ही थे। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जैसे कुमार संभवम, अभिज्ञान संकुतलम, यह भी कालिदास का ही है। विक्रमोवर्षियम, यह भी कालिदास का है। नाट्य शास्त्र, ये भरत मुनि का है। नाट्य शास्त्र ये भी गुप्त काल में ही थे, भरत मुनि गुप्त काल में। देवी चंद्र गुप्तम, विशाख दत्त ने लिखा है इसको, यह भी गुप्त काल में ही लिखा है। मुद्रा राक्षस, ये भी विशाख दत्त का है, 5वीं शताब्दी में इन्होंने इसको लिखा है। इसके बाद देखते हैं मेघदूतम, यह भी कालिदास का है, और गुप्त काल में ही इसकी रचना हुई थी। रघुवंशम, यह भी कालिदास का है, और गुप्त काल में ही। तो कालिदास द्वारा लिखा गया बहुत सारे पुस्तकें हैं जो गुप्त काल में जिसकी रचना हुई। अब देखिए मृच्छ कटिकम, यह भी पूछा जाता है प्रश्न, मतलब हर परीक्षा में लगभग लगभग इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। शूद्रक द्वारा लिखा गया है गुप्त काल में ही। मालविकाग्नि मित्रम, यह भी कालिदास द्वारा रचित है, गुप्त काल में ही। सूर्य सिद्धांत, ये आर्यभट्ट का है, आर्यभट्ट का है, और गुप्त काल में ही आर्यभट्ट थे।
इसके बाद देखेंगे कि ये बृहत संहिता वराह मिहिर का है और ये गुप्त काल में ही है। कथा सरित सागर ये सोमदेव का है, गुप्त काल में ही है। देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे, जब एंशियंट हिस्ट्री करा रहा था मैं, तो इसमें से बहुत सारे पुस्तकों के नाम का, रचयिता, सब कुछ कराए थे, लेकिन ये एक जगह हो जाएगा। जैसे देखेंगे कि ये आर्यभट्ट नवरत्न में नहीं थे, लेकिन कालिदास वगैरह थे, ये ध्यान रखेंगे, वहाँ मिस्टेक हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे और कौन कौन सा बुक है। तो देखिए अभिधम कोश, अभिधम कोश के जो रचयिता हैं ये है वसुबंधु। ये कब लिखा गया है? तो चौथी शताब्दी ईस्वी में ये है। इसके बाद रावण वध, रावण वध भट्टी द्वारा 5वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसको भट्टी ने लिखा है रावण वध को। किरातार्जुनीयम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे 12वीं का है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये कब लिखा गया है? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में। 10 कुमार चरितम दंडी द्वारा रचित है, ये भी लिखा गया है 7वीं शताब्दी ईस्वी में। इसके बाद हर्षचरित और कादम्बरी ये 2 पुस्तक है। 2 पुस्तकों के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। और वो कब लिखे हैं? तो 7वीं सेंचुरी में ये भी लिखे हैं। वासव दत्ता, वासव दत्ता के रचयिता हैं वसुबंधु, ये कब लिखे हैं? तो 7वीं सेंचुरी में ही लिखे हैं। तो इसके बाद देखें नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये जब मैं हर्षवर्धन को करा रहा था तो ये बताया था, तो ये हर्षवर्धन द्वारा रचित है। कब? 7वीं शताब्दी में ये रचना हुआ था। मालती माधव, मालती माधव के रचयिता हैं भवभूति। भवभूति ने कब किया था इसकी रचना? 8वीं शताब्दी ईस्वी में। इसके बाद पृथ्वीराज विजय, ये जयानक का है और 9वीं सेंचुरी में ये करा था। कर्पूर मंजरी राजशेखर का है। काव्य मीमांसा भी राजशेखर का है। ये 2 पुस्तकों की रचना राजशेखर ने किया था 10वीं सेंचुरी में। आगे देखिए नव शाशांक चरित, ये है पद्मगुप्त द्वारा रचित है, ये 11वीं सेंचुरी में है। शब्दानुशासन राजा भोज, ये प्रतिहार का था, तो इसी के द्वारा रचित है 11वीं में ही। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा रचित है। बृहत कथा मंजरी के जो लेखक हैं ये क्षेमेंद्र है और इन्होंने 11वीं सेंचुरी में इसकी रचना की थी। नैषध चरितम ये श्री हर्ष द्वारा है, हर्ष एक कवि भी हुआ था, वही रचनाकार करा है नैषध चरितम का, और ये भी 11वीं सेंचुरी में। विक्रमांक देवचरित ये बिल्हण का है, जैसे कल्हड़ देखते हैं वैसे ही है, एक दूसरा है बिल्हण। बिल्हण ने 11वीं सेंचुरी में ये लिखा था। कुमार पाल चरित ये हेमचंद्र जी हैं, इन्होंने इसकी रचना की, कुमार पाल चरित की। आगे देखते हैं गीत गोविंद, जब हम लोग पढ़ रहे थे सेन वंश तो उसमें मैं कराया था कि लक्ष्मण सेन का ये दरबारी कवि था जयदेव, तो वही गीत गोविंद की रचना करा था 12वीं शताब्दी में। पृथ्वीराज रासो, जब पृथ्वीराज चौहान को पढ़ रहे थे तो इसको कराया था मैं। चंद्र बरदाई 12वीं सेंचुरी में। राज तरंगनी ये कल्हड़ द्वारा रचित है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसके बाद रसमाला सोमेश्वर द्वारा रचित है 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई। शिशुपाल वध माघ द्वारा रचित है और 14वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई। तो आज बस यही कराना था कि जो जितना पुस्तकें हैं एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित, ये सारे पुस्तकें यही है। तो इसी को देखिए, बार बार इसी से हर एग्जामिनेशन में प्रश्न रहते ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।